जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं फिर से गुप्त नवरात्रि के ऊपर और इस विषय पे कि क्यों आखिर आप लोगों के घरों में कितनी भी मेहनत करने के बाद धन रुकता नहीं है और आपके घर की आर्थिक स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है। आप देखोगे कि 5-10 साल का आप अगर एवरेज निकाल के देखते हो तो कोई बड़ी उन्नति होती ही नहीं। उसका कारण क्या है कि एक बहुत लंबे समय तक मेहनत करने के बाद भी आपको बचत दिखाई नहीं देती। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका व्यापार चल रहा है, किसी की गाड़ी किराए पे चलती है, किसी का ट्रेवल का बिजनेस है, तो किसी की दुकान है, तो किसी का कोई स्टोर है, तो किसी का किसी प्रकार का व्यापार चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो देखें तो उनके घर में अचानक 6-6 महीने में या साल भर में एक बार या 3 साल में एक बार कोई बड़ी ऐसी घटना होती है जिनमें उनका बहुत पैसा लग जाता है। मतलब पैसा बचाने में उनको 6 महीने लगते हैं, पर ऐसी कोई घटना हो जाती है जिससे एक ही बार में उनका वो पैसा चला जाता है और इसका वो हिसाब भी नहीं लगा पाते। एक साधक ऐसे हैं जिनको 10 साल के बाद होश आया। 10 साल के बाद जब उन्हें हमारा वीडियो देखने को मिला, वीडियो देखने के बाद उन्होंने समझा कि हाँ, मैं भी अपना कैलकुलेशन करता हूं कि पिछले 10 साल में जब से मैंने व्यापार शुरू किया है मैं दिन रात भागता रहता हूं। मेरे पास लगातार ऑर्डर आते रहते हैं हर दिन के, और मैं कहीं ना कहीं प्रतिदिन किसी न किसी ऑर्डर पे रहता हूं। महीने में ऐसा एक आध बार ही होता होगा कि जिस दिन मैं फ्री हूं, नहीं तो ज्यादातर मैं काम पे रहता हूं। उसके बाद मैं 10 साल का हिसाब लगाता हूं कि मैंने कितना जोड़ा और कितना उपयोग किया और कितना व्यर्थ में चला गया। तो जब उसने हिसाब लगाया तो उसको यह समझ में आया कि पूरे साल भागदौड़ करने के बाद भी वो मुश्किल से 1 लाख रुपए ही बचा पाए। साल भर में सारे खर्चे निकालने के बाद 1 लाख ही बचा पाए, जबकि ऊपरी जो पैसा व्यर्थ गया, जो दुर्घटनाओं में यहां वहां के छोटे मोटे इंसिडेंट्स में जो उनका पैसा खर्च हो गया, वो उनका पैसा 3 लाख से ज्यादा था जो उनका साल भर में बर्बाद हो रहा था यहां वहां की चीजों में। जब उन्होंने 10 साल का हिसाब लगाया एवरेज, तो एवरेज उनका 1 लाख रुपए ही साल का बचा और 3 लाख रुपए साल का उनका खराब हुआ। ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं उनके साथ चल रही थी जिसका उन्होंने हिसाब ही नहीं लगाया। दुर्घटनाओं का मतलब सिर्फ एक्सीडेंट से नहीं, दुर्घटनाओं से मतलब यह है कि घर में बीमार हो जाना, घर में कोई मशीनरी खराब हो जाना, घर में कोई ऐसे काम निकल आना जिनकी आवश्यकता नहीं होती आमतौर पे, जिसको हम यही कहेंगे कि नुकसान हो गया। ऐसी चीजों का जब उन्होंने हिसाब लगाया कि दौड़ भाग करने के बाद भी 10 सालों का हिसाब ये था कि वो नुकसान में ही थे। जब इसके बाद उन्होंने कई जगहों पे ये बात पता लगाई, क्योंकि देखो वीडियो हमारे यहाँ पे जरूर आप देख सकते हो, उसके बावजूद भी सबसे पहले जो होता है कि लोग अपने आध्यात्मिक स्थानों पर संपर्क करते हैं, जहां पे बैठकें होती हो, जहां पर उनके जान पहचान के लोग आते जाते हो, वहां पर जाकर पता लगाते हैं कि आखिर हमारे साथ समस्या क्या है। तो जब उन्होंने कई जगहों पे गए तो उनको ये बात समझ में आई कि उनके घर पे नकारात्मक ऊर्जाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव था। पितृ भी उनके बहुत ज्यादा ही, उनकी स्थिति बिगड़ी हुई थी, पितरों का बहुत कोप था उनके घर पे, जिस वजह से उनके साथ ये सारी दुर्घटनाएं इतने सालों से चली आ रही हैं। और क्योंकि किसी भी सत्संग से उनका कोई संबंध नहीं था, किसी भी गुरु से वो जुड़े हुए नहीं थे, किसी प्रकार के आध्यात्मिक क्रियाकलापों से वो जुड़े हुए नहीं थे, इस बात को बिल्कुल भी उनका दिमाग ही नहीं चला कि अपने साथ ऐसी कोई दुर्घटना चल रही है, क्या अपन इस विषय में पता लगाएं। फिर उन्होंने पता लगाया, फिर वो अपने ब्राह्मण से मिले, जो परिवार के उनके समाज के ब्राह्मण थे, जो सारे अच्छे कार्य करवाते थे, उनसे उन्होंने संपर्क किया और फिर उनको बताया गया कि भाई आपको जो जो समस्याएं बताई गई हैं उनसे संबंधित, भले ही वो समस्या आपने कहीं बैठक से पता करी है या कहीं से भी आपको पता चली है, उन समस्याओं से संबंधित अनुष्ठान करने होंगे। इसके लिए हम ब्राह्मण की एक टीम, एक जो पूरा समूह होता है ब्राह्मणों का, वो दूसरी जगह से बुलवाना पड़ेगा और वो यहाँ पर रुककर ही अनुष्ठान करेंगे। आपका विधि विधान से पूजा पाठ 3 दिन की जो बताई गई है वो अभी करवाइए, फिर इतने महीने के बाद दूसरा विधान की जो पूजा उसको कराइए, उसके बाद इन चीजों की शांति होगी। फिर उन्होंने विधि विधान से वो चीजें करवाई। उसके बाद आध्यात्मिक रास्ता उन्होंने अपनाया। अपने घर में प्रतिदिन, जो पहले नहीं होता था कि दिया प्रतिदिन नहीं जलता था, अगरबत्ती जला देते थे, कभी कभी मन हुआ तो अगरबत्ती जला दी। फिर उनको पता चला कि दिए का कितना महत्व है, अनुष्ठान के दौरान दिए का कितना महत्व उन्होंने देखा कि भाई बिना दिए प्रज्वलित किया, दीपक के बिना प्रज्वलित किए कोई कार्य ही नहीं हो रहा है, दिया जलाना बहुत जरूरी है। पंडित जी ने भी उनको समझाया कि भाई प्रतिदिन अपने घर में दीपक जरूर प्रज्वलित करें, भले ही उसका आपको मतलब नहीं पता कि इसके क्या लाभ है। फिर उन्होंने प्रतिदिन दिया जलाना शुरू किया, सारा पूजा पाठ और विधि विधान से उन्होंने सारी चीजें शुरू करी। अब वो सतर्क रहने लगे, अच्छे बुरे दिन का ध्यान रखने लगे कि कब शुक्ल पक्ष है, कब श्राद्ध पक्ष है, कब कौन से दिन चल रहे हैं, कब नवरात्रि आ रही है, कब क्या आ रहा है। तो उन दिनों में जो जो उपाय करने चाहिए, जो जो अपने दैनिक जीवन के साथ साथ जो मान्यताएं करनी चाहिए कि भाई नवरात्रि आई तो चलो कुलदेवी के मंदिर में कहीं पे भी नारियल चढ़ा के आ जाते हैं, प्रसाद चढ़ा कर आ जाते हैं, तो जो जो छोटे मोटी चीजें होती अब वो उनको समझ में आने लगी, जो पहले वो
अनदेखा करते थे, जबकि उनके बाप दादा के समय में वो चीजें मानते थे, पर उन्होंने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो अब वो आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन में चलने लगे, तब उन्होंने ये बात बताई कि भाई अब मैं इस मार्ग पे चल रहा हूं, तो मेरे साथ जो दुर्घटनाएं हो रही थी, जो चीजें हो रही थी, अब बहुत सारी चीजों को लेकर मैं सतर्क हो गया हूं, बहुत सी दुर्घटनाएं टलने लगी हैं। अब मेरे साथ वो चीजें नहीं हो रही हैं जो पहले बहुत ही अकस्मात हो जाती थी, कोई सोचेगा भी नहीं कि जैसे ऊंट पे बैठे और आप नीचे से कुत्ता काट ले वाली बात, की ऊंट पे आप बैठा है आदमी पर समय खराब है तो वहां पे भी कुत्ता काट लिया। ऐसी स्थिति होती थी कि बिना किसी ऐसी गलती के कि उनकी गलती हो फिर भी उनके साथ दुर्घटना हो जाती थी। ऐसा काम खुल जाता था घर में जिसकी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वो काम आ जाता था। तो ये सारी चीजें उनकी दूर हुई, तब उनको समझ में आया कि हाँ, कुछ चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं होती, कुछ चीजें प्रारब्ध से हटकर होती है। प्रारब्ध में तो सुख दुख जो मिलना है, जो खोना है, चीजें लिखी होती है, लेकिन पितृ के वजह से जो प्रकोप होता है, पितृ जिनके रुष्ट होते हैं, कुलदेवी कुलदेवता जिनके रुष्ट होते हैं, जिनके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है, इनसे जो कष्ट कोप जो आपके साथ आता है, जो नए कर्म में गिना जाता है, बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं कि नया कर्म इस जीवन में आप करते रहते हो, उसका प्रारब्ध से संबंध नहीं होता। प्रारब्ध अपनी जगह है और नया कर्म आप जो करते हो वो अपनी जगह है। तो वैसे ही नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से जो कष्ट आपके जीवन में आते हैं, ये सारे नए कर्म हैं। पितरों की वजह से जो कष्ट आ रहे हैं, ये सारे नए कर्म हैं जो प्रारब्ध से हटकर आपको मिल रहे हैं, तकलीफें हो रही हैं। अब आप जो पूजा पाठ करोगे, ये सब भी नया कर्म गिना जाता है, और इससे ये जो ऐसे सूक्ष्म तकलीफें होती हैं, जो सूक्ष्म जगत से संबंधित शक्तियां आपको देती हैं, वो कट जाती हैं और फिर जीवन में आपके परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा उन्होंने उस मार्ग को जैसे ही अपनाया तो सब कुछ अच्छा चलने लगा, सब कुछ बढ़िया चलने लगा। अब वो बताते हैं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब जब वो व्हाट्सएप पे जानकारी देते हैं, तो साधना तो वो करते हैं, लेकिन साधना ऐसी करते हैं जो वो आराम से कर सके, क्योंकि उनका काम ऐसा नहीं है कि वो घर में रुक सके। तो छोटी छोटी साधनाएं करते हैं वो, कोई विशेष दिन की 1 दिन की साधना कर ली, कभी 3 दिन की साधना कर ली। स्तोत्र पाठ उन्होंने चुन लिया कि मैं प्रतिदिन स्तोत्र पाठ करूंगा। आप लोग भी चुन सकते हो, जैसे श्री सूक्त होता है, कनक धारा स्तोत्र होता है, अपराजिता स्तोत्र होता है, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र होता है। ऐसे स्तोत्र आप चुन सकते हो जो प्रतिदिन आप पढ़ सको। तो इस प्रकार से आप भी चुनाव कर सकते हैं। अब जो गुप्त नवरात्रि आ रही है जून महीने में, 2025 के जून महीने में जो गुप्त नवरात्रि आ रही है, उस नवरात्रि में भी आप साधना कर सकते हो, क्योंकि साधना से प्रारब्ध में बड़े बदलाव आते हैं। जो व्यक्ति सोचता हो कि साधना से क्या लाभ होते हैं, साधना से आपका दिमाग खुलता है जो निद्रा में होता है। साधारण लोग जो पूजा पाठ नहीं करते, वो अनिद्रा में जी रहे होते हैं, उनको अपने जीवन के उपयोगिता नहीं समझ में आती कि हमने जन्म क्यों पाया है, हमारा जीवन क्यों चल रहा है। पर जो लोग साधना करते हैं उनको समझ में आ जाता है कि भाई पिछले कुछ सालों में हम उन्नति नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी हमारे घर में हैं, पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि इनके नंबर कम आ रहे हैं या इनकी पढ़ाई पे ध्यान दिया, कुछ नहीं, वो मोबाइल में लगे हुए हैं और हम भी मोबाइल में और टीवी पे और यहाँ वहां लगे हुए हैं। हमारा ध्यान ही उड़ गया बच्चों की तरफ से। बहुत सारी चीजों से आप जाग जाते हैं, अनिद्रा से बाहर आ जाते हैं जब आप साधना करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसके लिए रिचार्ज होने के लिए आपको नवरात्रि में साधना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में आप मंत्र साधना, किसी भी मंत्र का चुनाव करके कि हम भाई हमारे इष्ट भगवान ये हैं, कृष्ण भगवान है, शिव जी हैं, काली हैं, लक्ष्मी हैं, जो भी आपके इष्ट देवता या देवी जिनको भी आप मानते हो, उनके मंत्र की साधना आप कर सकते हो गुप्त नवरात्रि में। आप चाहो तो स्तोत्र की साधना कर सकते हो कि किसी स्त्रोत को पढ़ना चाहते हो तो स्त्रोत का पाठ आप गुप्त नवरात्रि में कर सकते हो। आप चाहो तो ग्रंथ की साधना कर सकते हो कि कोई ग्रंथ आप पढ़ सकते हो, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हो, आप चाहो तो भागवत जी पढ़ सकते हो, आप चाहो तो रामचरितमानस पढ़ सकते हो, जो भी आपके मन में इच्छा हो। सुंदरकांड आप पढ़ सकते हो 9 दिन तक गुप्त नवरात्रि में, जो भी आपकी इच्छा हो कि इससे हम अपने आप को रिचार्ज करेंगे। जो हमारी बुद्धि बंध गई है, हमारा शरीर बंध गया है, कि हमारा शरीर जो है इसका असर होता है, नकारात्मक ऊर्जाओं का शरीर पर भी ऐसा असर होता है कि शरीर भी जकड़ा जकड़ा सा लगता है, शरीर भी ज्यादा आपका साथ नहीं देता, एक्टिव नहीं हो पाता, ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, आप बाहर निकलना पसंद नहीं करोगे, बहुत सारी बंदिशें होती है और ये सब पर होती है, हम पर भी प्रभाव होता है। अगर अधिक दिनों तक हवन ना करें या इस प्रकार का कोई प्रयोग ना करें तो सभी पर असर होता है, वो चीज भी आपके साथ होने लगेगी। इसीलिए अगर आपको नवरात्रि का मौका मिलता है तो कोई भी अनुष्ठान अपनी इच्छा से आप गुप्त नवरात्रि में कीजिए। 26 जून से गुप्त नवरात्रि शुरू होगी, तो कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी संकल्प लेके, चाहे आप साधना करना चाहो तो साधना आप करो, इससे आप रिचार्ज होते हो। इससे वो जकड़न जो शरीर पर बनती है कुछ महीनों में, वो दूर हो जाती है। कि मान लो आपने 3-4 महीने पूजा पाठ या जप या कुछ भी बड़ी कुछ नहीं कर पाए, आप नवरात्रि की साधना करोगे तो आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। जो भी बंधन, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव
आपके शरीर पर होता है, घर पर होता है, वो दूर हो जाता है। इतना प्रभाव होता है गुप्त नवरात्रि पे, या सामान्य जो नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि होती है और 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं, इनका इतना ज्यादा लाभ होता है। तो इन नवरात्रियों का लाभ उठाइए। 26 जून से नवरात्रि शुरू होगी। अनुष्ठान का महत्व ज्यादा होता है। साधारण दिनों में आप जब करते हो तो उसका जो लाभ मिलता है वो जरूर, प्रतिदिन कोई एक माला जाप करता है, उससे कोई साधना करता है, भले साधारण दिन में करे, उसका लाभ 10 गुना ज्यादा होता है और नवरात्रि में 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और जब कोई ग्रहण लग रहा हो तब 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। ये चीजें होती है। तो नवरात्रि में वही जाप, स्तोत्र पाठ जो आप पहले से करते आ रहे हो, उसका बहुत ज्यादा लाभ आपने को देखने को मिलेगा। तो साधक लोग सामान्य लोग से हमेशा हटकर चलते हैं, हटकर उनकी सोच बदल जाती है, विचारधारा बदल जाती है और वो जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते ही करते हैं, कभी भी खाली नहीं बैठते। इसीलिए गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू होगी। 26 जून से आप तैयारी कीजिए कि हम कौन सी साधना करना चाहते हैं, उसकी विधि की व्यवस्था कर लीजिए। हम जो विधि देते हैं उसमें अपने अनुसार भी आप परिवर्तन करके साधना कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अपने काम धंधे व्यापार में आप आगे फिर मेहनत, इसके बाद अब अपनी जीवन में साधना करने के बाद मेहनत करो, आगे बढ़ो, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य किसी जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी।